हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम री एग्जाम। क्योंकि जो पेपर था वो कैंसिल हो चुका था। आप जानते हैं कुछ नकल माफियाओं के द्वारा वो पेपर रद्द कराया गया और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। आप चिंता मत कीजिए, आज मैं आप सभी के लिए जनरल नॉलेज के टॉप 1000 प्रश्न लेके आ चुका हूँ। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, क्योंकि मैंने इसमें से पहले कराया था। इसमें से पूरे पेपर में से लगभग 30 से 40 प्रश्न आए हुए हैं, जो अभी 4 शिफ्ट हुई थी 18-17 फरवरी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ध्यान से पढ़िएगा और अपने क्वेश्चंस मिला लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देखिए पहले थ्योरी पढ़ते हैं। एक सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है, यानी कि पूछे किस दिशा में, तो उत्तर में। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी कि जो पॉपुलेशन से सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज पांचवा सबसे बड़ा स्टेट है, यानी कि पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अगले प्रश्न यानी अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पूछे, ये तो सब बेसिकली सबको मालूम होगा, जो यूपी की राजधानी है वो लखनऊ है, और इलाहाबाद इसकी न्यायिक राजधानी है। ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक यानी कि जो जहाँ पर न्याय होता है वो राजधानी कौन सी है, तो वो इलाहाबाद। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों से लगी है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगी है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड। पूछे कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। ठीक है, तथा हिमाचल प्रदेश पश्चिम में, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान दक्षिण में, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित है। इन सभी को भी पढ़ लेना। ठीक है, इनकी अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। ये पूछे कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश, अगर कंट्री पूछे तो याद रखना है वो है नेपाल। कौन सी कंट्री पर नेपाल स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सब चीज थ्योरी से पढ़िएगा और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले हैं। कितने सर, 75। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, पर बलिया। ठीक है, और पश्चिमी जिला है वो, उसका नाम है शामली। शामली जिले का नाम है जो पश्चिमी। ठीक है, उत्तरी जो मतलब उत्तर की साइड में जो जिला है उसका नाम है सहारनपुर। ठीक है, अगर बात करें दक्षिण जिले की तो उसका नाम है सोनभद्र। क्या है सर, सोनभद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक मतलब उसके कितने जिले हैं जो कि किस राज्य से लगते हैं, तो उसका नाम है मध्य प्रदेश, एमपी, जो कि हमारे साउथ में नीचे आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी मध्य प्रदेश के साथ है। किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। किसकी है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपके सामने बनने वाला है। उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशी विस्तार है। अब आप कहोगे सर अक्षांशी विस्तार क्या होता है, और ये प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि ये अक्षांशी विस्तार यानी कि ऊपर से इस दिशा। अगर उत्तरी बात करें तो 23 डिग्री 52। ठीक है, उत्तर की साइड बात करें। अगर दक्षिण पूछे तो कौन सा है सर, 30 डिग्री 24। ठीक है, इन सबको पढ़ लेना है। आपकी इच्छा है तो पढ़ लीजिएगा, अगर आपकी इच्छा नहीं तो मत पढ़ना। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर, यानी जो ये है अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर है पूर्व, यहाँ है पश्चिम, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी है, 240 किलोमीटर। इसको भी याद कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, सिंपल है। अगला देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, यानी कि जिनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, वो उत्तर प्रदेश में 4 जिले हैं। लखीमपुर खीरी, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये एक बार पूछा गया था 2018। ठीक है, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उसका नाम है लखीमपुर खीरी, जिसका 7680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। दूसरा है सोनभद्र, और तीसरा हरदोई, और चौथा है सीतापुर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, अगले पॉइंट की। देखिए, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले, हापुड़, गाजियाबाद, भदोई या फिर शामली। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया बात कर चुके हैं, पश्चिमी शामली, उत्तरी कौन सा है सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र। ठीक है, इन सबको पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट। अगली बात करते हैं, ये विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। बेसिकली ये बहुत कम पूछे जाते हैं, इनकी संभावना बहुत कम है। आपकी अगर इच्छा है तो पढ़ सकते हो कि हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला लगता है, सहारनपुर, हरियाणा से कौन सा, इन सबको याद कर। ठीक है, आपकी इच्छा है तो पढ़ लेना, अन्यथा मत पढ़ना। ठीक है, इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो सेंसस है यानी कि जो जनगणना है, इससे भी प्रश्न, एक दो प्रश्न आते हैं, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 2 या 4 नंबर बना सकते हैं तो इस तरह पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या वो कितनी है, इसको भी पढ़ लेना है। ठीक है, आपकी इच्छा है तो पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये साक्षरता दर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है सर, क्योंकि जो पहला पॉइंट है ना, साक्षरता दर कितनी है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या कितनी है, ये सब पढ़ लेने, आपकी इच्छा है तो पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। हाँ, ये हमारे इतिहास से भी एक दो प्रश्न आते हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं हम, हमारा जो मेन मकसद है वो यहाँ से है, क्योंकि 18 फरवरी और 19 फरवरी 17 फरवरी दोनों ही शिफ्टों में एक एक प्रश्न आए थे भगवान बुद्ध से। तो हम पढ़ेंगे बौद्ध काल। देखिए बौद्ध काल, सबसे पहले बात करें सर, जो बौद्ध काल है वो कब से कब तक स्टार्ट हुआ और कब तक उसका अंत हुआ। तो 600 ईसा पूर्व से, जो 6 से है यानी कि 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस के निकट सारनाथ में दिया था, तथा भगवान बुद्ध का जो परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। प्रश्न पूछता है कि जो भगवान बुद्ध है उनका जो बचपन का नाम वो याद रखना है, उसका नाम, उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनको भगवान के नाम से जानते हैं, भगवान बुद्ध को। और ये पूछता है कि इनका जो पहला उपदेश था वो कहाँ पर और कब, मतलब कहाँ दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जो कहाँ पर है, बनारस में, जो सारनाथ के निकट है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, और ये पूछता है 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये सब कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनको भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं मध्यकाल की। देखिए ये 1200 से 1857 तक चला था। उत्तर प्रदेश में 12वीं शताब्दी यानी कि जो 1200 वर्ष था उसमें शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव रखी। अकबर ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की तथा शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने। कहाँ पर है, आगरा में। ठीक है, जो कि आगरा में बेसिकली यहीं पर है। ठीक है, अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम्स जो है उसकी नींव कब रखी गई थी, 12वीं शताब्दी में, किसने, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है जी सर, अगर ये पूछे आपसे कि सर फतेहपुर सीकरी जो है, जो कहाँ पर है, जो, हाँ, इसका जो स्थापना किसने की, वो अकबर ने की थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। अगली बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए नेक्स्ट, अब ये ब्रिटिश काल से कुछ संबंधित हैं, इनको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे इंपॉर्टेंट भी है, ऐसी बात नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो पहले की नाम क्या था, तो उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत। हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रांत और इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। ओके, इसकी जो राजधानी वो इलाहाबाद थी पहले, और 1920 में इसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। हाँ 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 दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ। ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो पहले राजधानी क्या थी, पहले थी इलाहाबाद, लेकिन अब वर्तमान में 1920 से इसको लखनऊ कर दिया गया। ठीक है, अगले और चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर। देखिए यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ जो मैं कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट ही है। आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए अगर आपको विश्वास ना हो तो। देखिए 1945 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहते हैं, भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गया और 2 साल के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल व रामपुर को भी संयुक्त प्रांत में शामिल कर दिया गया। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, कब बदला, 12 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है जी हाँ सर। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश 13 जिलों को अलग करके
उत्तरांचल का गठन किया, यानी कि सबसे पहले जो उत्तराखंड है वो भी हमारे राज्य में शामिल था, जो ऊपर भागे नेपाल के बगल में वो भी हमारे में शामिल था, ठीक है, लेकिन उसको भी अलग कर दिया और 2007 में उसका नाम क्या किया, उत्तराखंड कर दिया गया। ये समझ आ रहा है? जी हाँ सर, एकदम करेक्ट। अगर आपने मैप पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट बहुत बड़ी कॉपी है, मैं आप चाहूँ तो 1000 का क्या, इसमें 5000 से भी अधिक क्वेश्चन है। मैं इसका बाद में PDF जो है वो लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना इस पूरे बुक की। देखिए उत्तर प्रदेश की जो जनजाति है, मुख्य पॉइंट है ये 0.6% जनसंख्या अनुसूचित जाति है, जो कि SC/ST जो है कैटेगरी कितनी है, 0.6%। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख अनुसूचित जनजातियां कौन कौन सी हैं, बुक्सा है, थारू है, राजी, जौनसारी, खरवार, महेगिरी, गोंड, ओजा, धुरिया, नायक, पथारी, रोजगोंड, सहरिया, पहरिया, बेंगा, पेंगा, इन सबको याद कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसका नाम है थारू, जो कि अभी वर्तमान में पूछी गई थी 18 फरवरी की, कौन सी, जो पहली शिफ्ट थी या दूसरी, ये मुझे याद नहीं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये रहा थारू जनजाति जो है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ये पूछे आपसे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू। 18 फरवरी की पहली या दूसरी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न ये। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं, यानी जो तराई भाग है वहां पर निवास करते हैं। आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है, तो इसको भी नोट पॉइंट करें। देखिए थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, मैं इसका PDF दूंगा, ठीक है, इनको पढ़ लेना। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर इसको याद रखना है। देखिए उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना प्रारंभ की है। ये पूछ सकता है कि थारू विकास जो परियोजना है वो कब स्टार्ट की गई थी, इसको भी याद करना है, ठीक है, ये इस पॉइंट को नोट करो। अगला देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये जौनसारी जनजाति, इसके बारे में अधिकतर नहीं पूछेगा, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं बुक्सा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुक्सा जनजाति जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, जो बिजनौर जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर, ठीक है, इनको भी नोट करें। अगला चलते हैं नेक्स्ट। देखिए आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, हाँ उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं, नदियों के बारे में से 1-2 प्रश्न पूछेगा आपसे, चाहे तो वो भी नहीं पूछेगा। देखिए गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं, गंगा और यमुना। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है भाई साहब, गंगा उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो आपसे पूछेगा नहीं, लंबाई कभी पूछता ही नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए अब क्या कह रहा है ये, नदियों को 3 भागों में बांट रहा है, यानी कि कौन कौन सी हैं, एक हिमालय से निकलती हैं, एक उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलती हैं, और तीसरी जो है दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां हैं। देखिए हिमालय से कौन कौन सी निकलती हैं, गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक नदी, ये सब कहाँ से निकलती हैं, फिर हिमालय से। अगर बात करें नीचे, जो उत्तर प्रदेश की जो मैदानी भाग से निकलती हैं उनका नाम है गोमती, वरुणा, पांडव, ऐसन, रेहन, ठीक है, इनको भी नोट करना है। और जो दक्षिणी पठार, जो पठारी भाग से निकलती है उनका नाम है चंबल, बेतवा, कीन, सोन, टोंस, कन्हार, रेहन, ठीक है, इनको भी याद कर लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ी सी बेसिक जानकारी लिख लीजिए यहाँ पर 2525, ठीक है। गंगा नदी जो है उसकी जो उद्गम कहाँ से हुआ, गंगोत्री, जो कहाँ है, उत्तराखंड से इसका उद्गम हुआ है, उद्गम 2525 की क्या लंबाई है, और बंगाल की खाड़ी में इसका अंत होता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसका नाम है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, ये उसकी सहायक नदी, ठीक है, इनको भी पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं, थोड़ी सी क्या है, ये यमुना नदी की थोड़ी बार सॉरी जीप चपा करिए, डोंट वरी। ये नदी जो है यमुना नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है सर, ये होता है उत्तराखंड में बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से, ठीक है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है, और इसका अंत कहाँ होता है, इलाहाबाद में गंगा नदी से संगम पर इसका अंत होता है। और इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है चंबल, वेतवा, गेरिकेन, ये इसकी सहायक में यानी कि इससे मिलती वाली नदियाँ हैं, ठीक है। और इसमें बाकी नदियाँ इनको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अभी बहुत पार्ट बचा है, बहुत सारी बुक है, बड़ी बुक है, इनमें बहुत चीज़ बची हुई हैं। अगर एक पार्ट में ये सारी वीडियो नहीं बन सकती है तो प्लीज़, अगर आप सच्चे मन से देख रहे हैं तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। इस पूरी बुक के मैं आपको 4 से 5 टॉपिक कराऊंगा, पूरी जो आपकी जनरल नॉलेज से कवर होने वाली है। तो क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, बहुत सारी बुक बची है,
आपको अनगिनत पेज हैं, आप कहेंगे सर। तो क्लास को अगले पार्ट में लाएंगे, तो पार्ट 2 के लिए वेट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।